कर्नाटक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी अभिनेत्री रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14.2 किलोग्राम सोने के बर्तनों के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सोने की अनुमानित कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए बताई जा रही है। सोना दुबई से लाया गया था और रान्या पर आरोप है कि उन्होंने ये सोना तस्करी के रूप में भारत लाया। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने अभिनेत्री रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से आई एक फ्लाइट में गिरफ्तार किया। कस्टम विभाग की डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रान्या को विमान से उतरते ही पकड़ लिया और जांच में उनके पास से 14.2 किलोग्राम सोने के बर्तन बरामद किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में जो भी फैसले अमेरिकी प्रशासन ने लिए वो भारत के लिए अच्छे हैं। जयशंकर ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी कि इन फैसलों में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं और भारत के साथ राजनीतिक रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। जयशंकर जो वर्तमान में लंदन में यात्रा पर थे तो ये सवाल पूछा गया कि अमेरिका की नई विदेश नीति के पहले 41 दिन के बारे में उनका क्या विचार है। क्या ये भारत के लिए अच्छा है, क्या ये दुनिया के लिए सही है? इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में जो देखा है और सुना है उसे थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन अगर ये सही है तो अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई नई बात नहीं। हमारे राजनीतिक रिश्ते अच्छे हैं और हाल के समय में इसमें कोई असर नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये चुनाव 27 फरवरी को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुए थे और वोटों की गिनती 3 मार्च को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर गर्व महसूस करते हैं जो जनता के बीच मेहनत से काम कर रहे हैं। मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, मैं तेलंगाना की जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एमएलसी चुनाव में बीजेपी को इतना समर्थन दिया। हमारे नए निर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर गर्व करता हूं जो कठिन मेहनत से जनता के बीच काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी और उनके बेटे फरहान आजमी इस वक्त मुश्किल में है। जहां एक और अबू आसिम आजमी को औरंगजेब की तारीफ करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उनके बेटे फरहान पर गोवा में सुपरमार्केट विवाद को लेकर केस दर्ज किया गया। इस मुश्किल वक्त में अबू आसिम आजमी और फरहान आजमी की बहू और बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा टाकिया ने परिवार का बचाव किया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के निलंबन और फरहान आजमी के विवाद ने आजमी परिवार को संकट में डाल दिया। जहाँ अबू आसिम आजमी और औरंगजेब की तारीफ करने के बाद विधानसभा से निलंबन की कार्रवाई हुई, वहीं फरहान पर गोवा में एक सुपरमार्केट विवाद को लेकर मामला दर्ज किया गया। संकट के समय में उनकी बहू आयशा टाकिया ने परिवार का समर्थन किया। आयशा टाकिया ने न केवल अपने ससुराल वालों के पक्ष में बयान दिया बल्कि उनकी पूरी तरह से मदद की है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के मोरवा परिसर में अवैध डीजल गोदाम में भीषण आग लग गई जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी इसके चलते डीजल और तेल के साथ साथ टैंकर भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना में एक व्यक्ति भी झुलस गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को 4 घंटे की कठिन मेहनत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार ये घटना चंद्रपुर नागपुर हाईवे पर स्थित ईगल ढाबा के पास स्थित अवैध डीजल और तेल के गोदाम में हुई। शाम करीब 7 बजे स्थानीय नागरिकों ने देखा कि गोदाम से आग की लपटें उठ रही हैं और तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था, जिस महिला सम्मान योजना कहा जा रहा है। ये धनराशि महिलाओं को 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देने का ऐलान किया गया, लेकिन इस वादे के बीच आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हो गई और ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। हालांकि अब इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई जिसमें बताया गया कि वो कौन सी महिलाएं इस 2500 रुपए की योजना का लाभ प्राप्त करेंगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वो महिलाएं जो सालाना 3 लाख रुपए से कम कमाई करती हैं, जो आयकर नहीं देती हैं, वो इस योजना के तहत 2500 रुपए प्राप्त करने के पात्र होंगे। अधिकारियों के मुताबिक ये योजना 18 से 60 वर्ष की उम्र की उन महिलाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी में नहीं है और उन्हें किसी अन्य सरकारी योजना से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। गायक रैपर हनी सिंह का नया गाना मैनिक इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इस गाने ने जैसे ही रिलीज होते ही लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल की, वैसे ही अब इस गाने को लेकर विवाद भी शुरू हो गया। बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने हनी सिंह के गाने मैनिक के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस गाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनका कहना है कि इस गाने में महिलाओं की छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और यह गाना अश्लील है। नीतू चंद्रा ने अपनी याचिका में हनी सिंह के गाने मैनिक को अश्लील बताया और कहा कि इस गाने में महिलाओं को एक सेक्स प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनका मानना है कि गाने में
प्रयुक्त डबल मीनिंग शब्दों से अश्लीलता बढ़ रही है जो बच्चों, महिलाओं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। नीतू चंद्रा ने गाने में इस्तेमाल हुए भोजपुरी भाषा के शब्दों को भी गलत और महिलाओं के खिलाफ बताया। रवीना टंडन एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कारण उनकी दरियादिली। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रवीना टंडन ने अपने सोने की बालियां एक फोटोग्राफर को मुफ्त में दे दी। इस वीडियो में रवीना के साथ उनकी बेटी राशा भी दिखाई दे रही। रवीना के इस कृत्य ने उनके फैंस का दिल छू लिया और लोग उनकी दरियादिली की सराहना कर रहे हैं। रवीना टंडन 90 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। आज 2 फिल्मों में सक्रिय हैं। 52 साल की रवीना टंडन अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं और युवा अभिनेत्रियों के मुकाबले वो फिटनेस के मामले में आज भी आगे हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और इन दिनों वो OTT प्लेटफॉर्म पर भी नजर आ रही हैं। जल्दी वो अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल में भी दिखाई देंगी। मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर हंगामा। ट्रोलर्स ने पूछा क्या तरह के मुस्लिम। धार्मिक नेता ने दी फटकार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच के दौरान एक फोटो वायरल हो गई जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कुछ लोगों ने शमी को रमजान के महीने में रोजा रखने की सलाह दी। इस मामले में मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने मोहम्मद शमी का बचाव किया और उन्हें ट्रोलर्स से मिलने वाली आलोचनाओं पर जवाब दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच के दौरान मोहम्मद शमी की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वे एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आ रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की संभावनाओं को लेकर सवालों का सिलसिला जारी। हाल ही में पाकिस्तान के शहर लाहौर में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मैच के दौरान BCCI की वरिष्ठ अधिकारी राजीव शुक्ला ने इस विषय पर अहम बयान दिया। इस दौरान पाकिस्तान मीडिया ने उनसे भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज की बहाली को लेकर सवाल किया। राजीव शुक्ला ने सवाल का सीधा जवाब देते हुए स्थिति स्पष्ट की। राजीव शुक्ला ने सबसे पहले पाकिस्तान को ICC इवेंट्स और अंतर्राष्ट्रीय टीमों की मेजबानी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अब तक बहुत अच्छे तरीके से ICC इवेंट्स का आयोजन किया और देश में क्रिकेट के माहौल को शानदार तरीके से बढ़ावा दिया।